आज एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आकर कहते हैं कि मुझे सबसे टॉप सीक्रेट बताइए भक्ति का, जिससे मैं तुरंत भगवान के धाम में जा सकता हूँ। तो गुरु ने शिष्य के कान में कहा कि मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, ये भजन का सबसे टॉप सीक्रेट है। तो ये कथा ध्यान पूर्वक सुनिए, हमको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है हमारा। तो शिष्य के कान में गुरु ने यही हरे कृष्ण महामंत्र बोला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य बहुत खुश हुआ और वो अपने घर की तरफ प्रस्थान किए। जैसे वह घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, रास्ते में उनको एक आ, एक बावड़ी मिलता है उसको, है ना, जहाँ लेडीज है वो कपड़े धो रही थी। तो कपड़े धोते धोते उसने देखा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र वो गुनगुना रहे थे, रही है। तो थोड़े समय के लिए उसको लगता है कि ये कोई सीक्रेट है क्या। तो फिर वह रिक्शा में बैठ जाता है अपने घर जाने के लिए। जैसे रिक्शा में बैठता है, रिक्शा वाला भी हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाने लगता है। तो उसको तो और संदेह होता है, ये टॉप सीक्रेट है या ये तो सबको पता है, ऐसा लग रहा है। उसके पश्चात जब रिक्शा से बाहर निकलता है तो घर की तरफ जाते जाते उसको कुछ बच्चे दिखते हैं, वो खेल रहे होते हैं और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, ऐसे बोल के नाच रहे थे। तो और आश्चर्य लगता है, बच्चों को भी पता है ये तो। फिर जब अपने घर के नदी के किनारे जाता है तो वहां पर उसका मछुआरा मिलता है, जो मच्छी पकड़ते समय हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाता है। तो ये सब देखा शिष्य ने, तो शिष्य के मन में काफी संदेह उत्पन्न हुए, बहुत शंकाएं उत्पन्न हुई। और उसने कहा कि कल वापस मैं मेरे गुरु के पास चला जाऊंगा, और मुझे इतने सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। तो अगले दिन वापस अपने गुरु के पास जाकर कहता है कि ये आपने मुझे कौन सा टॉप सीक्रेट बताया, ये हरे कृष्ण महामंत्र तो सबको पता है। तो फिर अधिक कुछ न बताते हुए गुरु ने शिष्य को कहा कि ये पत्थर ले, ये ले लो, सोना सोना ले लो। उन्होंने सोने का पत्थर दिया, है ना, और कहा कि ठीक है, अभी इस सोने के पत्थर को लेके जाओ और जिन जिन को तुम मिले थे या जिन जिन को देखा था उन सबके पास जाकर कहो कि मुझे इसका उचित मूल्य दे दो। तो अभी शिष्य है वो पत्थर लेता है सोने का, और सबसे पहले वह कुछ लेडीज जहाँ पर हमेशा कपड़ा धोती है ना, वो हमेशा की तरह आज भी वो कपड़े धोते धोते ये हरे कृष्ण मंत्र को बोल रही थी। तो उन्होंने एक लेडीज को कहा कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर का आपको हम्म, उचित मूल्य देना है, कितना दे पाओगी। तो उसने उस पत्थर को देखा जो कि सोने का था। तो उसने कहा कि मैं इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं दे सकती, क्योंकि इस पत्थर से तो मैं अपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जो जिद्दी दाग है मैं इस पत्थर से रगड़ रगड़ के धो लूंगी। तो उन्होंने शिष्य ने उस पत्थर को उनके हाथ से ले लिया, कहा कि धन्यवाद। आगे चले गए, उसी रिक्शा में बैठ गए हमेशा की तरह। रिक्शा वाले को पूछा कि
भाई साहब ये पत्थर है, आप इसका कितना मूल्य देना पसंद करोगे? तो उसने कहा, पत्थर का कोई मूल्य होता है क्या? तो कहा कि आप इसका क्या करोगे? बोले कि मैं मेरे बच्चे को दे दूंगा खेलने के लिए, कि चमकीला दिख रहा है मुझे। तो शिष्य ने उसके हाथ से छीन लिया। ठीक है, धन्यवाद। और जैसे ही फिर रिक्शा से उतरे, बच्चे जो हमेशा की तरह नाच रहे थे उनके पास भी चले गए। उनको कहा कि ये देखो बेटे, कि ये पत्थर है ना, चमकीला है, कितना मूल्य दोगे? तो बच्चों ने कहा कि पत्थर, पत्थर से तो हम क्या करेंगे, हाँ लेकिन बादाम होते हैं बारिश में, तो हम बादाम को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और खराब लगता है शिष्य को। और फिर शिष्य वो मछुआरे के पास जाता है और मछुआरे को कहता है कि ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो कहा कि हाँ, ये पत्थर है। हाँ, उसने कहा लेकिन चमकीला है। तो क्या हो गया? शिष्य ने कहा क्या करोगे आप इसका? तो कहोगे कि मेरे जो जाल में जब मछली फंसती है तभी उस गांठ लग जाती है, तो गांठ को खोदने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल करूंगा। तो क्या आप इसका कितना मूल्य देना चाहोगे? तो मैं इसका कोई मूल्य नहीं देना चाहूंगा। शिष्य को पता चलता है और शिष्य वापस आ, अपने गुरु के पास आकर कहता है, और गुरु उसको एक ही सवाल पूछते हैं कि सब लोगों ने तुमको क्या कहा? शिष्य बोला कि कोई इस पत्थर का उचित मूल्य नहीं देना चाह रहा है, सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उस समय गुरु कहता है कि अब इस पत्थर को लेके तुम सुनार के पास चले जाओ। जैसे ही वो सुनार के पास जाता है, दिखाता है, सुनार कहता है कि हाँ, इसका मैं मूल्य तुमको दे सकता हूँ। तो इस तरीके से वापस शिष्य गुरु के पास जाकर कहता है कि हाँ, सुनार दे सकता हूँ। तो फिर गुरु कहता है शिष्य को कि ये हरे कृष्ण महामंत्र भी उसी तरह से है, तुमको दिखाई देगा कि सब लोग गुनगुनाते हैं इसको, है ना। वो बच्चे गुनगुना रहे थे, गुनगुना रहे थे, वो रिक्शा गुनगुना रहा था, और मथुरा गुनगुना रहा था। लेकिन उनको हरे कृष्ण महामंत्र की कोई वैल्यू पता थी क्या? नहीं पता थी। वो ऐसे ही रहे थे जैसे कोई फिल्मों के, है ना, गीत गुनगुनाते हैं इस तरीके से। तो इसका टॉप सीक्रेट क्या है? टॉप सीक्रेट ये है कि उसकी महिमा है, ये कोई नहीं जानता है। इसकी महिमा जानने वाला केवल उस पत्थर की तरह वो सुनार है ना। तो तुम सुनार की तरह बनो, उस मछुआरे की तरह, ना उस औरत की तरह जो कपड़े धोती है, ना उस रिक्शा वाले की तरह। तो शिष्य समझ गया कि गुरु क्या बताना चाह रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे लगन से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया। तो ये कहानी है, हमको साधारण लगती है, लेकिन इसमें बहुत असाधारण बात छिपी हुई है। आप समझ गए होंगे इस कहानी के द्वारा हमें क्या समझना है। क्योंकि आप रास्ते पर चलेंगे, खास करके धाम में, है ना, तो काफी लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते भी है, गुनगुनाते भी है, लेकिन एक भक्त ही उसकी महिमा जानता है और बहुत ध्यान पूर्वक लेता है ना, क्योंकि उसका मूल्य बहुत बड़ा है। ठीक है। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र को उसी मूल्य से लेना चाहिए जिस तरह से सुनार है उस पत्थर की कीमत जानता है। तो आप सभी लोग सुनार की तरह बन जाइए, जो महामंत्र को, है ना, उसकी महिमा को जाने कि ये हरे कृष्ण महामंत्र मुझे भगवत धाम ले जाने के लिए काफी है। अगर मैं इसका ध्यान पूर्वक जप करूंगा, करूंगी, तो यही हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 शब्दों का दिख रहा है, लेकिन ये मुझे भगवत धाम ले जाएगा। तो इसी विश्वास से हमको ना करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे हरे राम कृष्ण गुरु राम जी, राम दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम, भक्तों सभी को भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भाई दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम।